हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री मंत्र से स्पर्श चिकित्सा। इस सप्ताह मैंने आपको गायत्री मंत्र के कई वीडियो भेजे हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से भी काफ़ी लाभ मिलेगा, इसलिए इसे आदि से अंत तक अवश्य देखें सुनें। यह स्पर्श चिकित्सा उन व्यक्तियों से संभव है जो गायत्री मंत्र का ब्रह्मचर्य पूर्वक कम से कम 3 वर्ष 11 माला प्रतिदिन जप किए हों। इससे कम में काम चलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति मन वचन क्रम से ब्रह्मचर्य रहकर सात्विक आहार ग्रहण करके मांसाहारी न हो, शाकाहारी हो और वो गायत्री की सतत साधना कर रहा हो, तो उसके हाथों में, इन हथेलियों में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह स्पर्श चिकित्सा कर सकता है। अब मैं आपको स्पर्श चिकित्सा करने की विधि बताता हूँ। कोई भी रोगी कितना भी कठिन अवस्था में क्यों न हो, रुग्ण अवस्था में क्यों न हो, अगर उसका बीमारी संक्रामक न हो तो आप उस रोगी को एक सूती वस्त्र पर लिटा दीजिए। याद रखिए, खाटिया ना हो, पलंग चारपाई कोई भी काठ का हो या भूमि पर एक चादर बिछा कर लेटा दीजिए और दोनों हथेली को ऐसे गायत्री मंत्र पढ़ के रगड़ लीजिए और उसके बाद सिर से पांव तक गायत्री मंत्र पढ़ते हुए और संभव हो तो गायत्री कवच का पाठ करते हुए आप उसको इस तरह से स्पर्श चिकित्सा कर सकते हैं। किंतु यदि रोगी संक्रामक हो, जिसे आप स्पर्श कराना चाहते हो, स्पर्श करने से जैसे आपने सुना कोरोना का रोगी में वो भी रोगी हो जाता है, तो उसका एक विधि मैं और बताता हूँ। आप बाजार से मोर पंख खरीद के ले आओ और उस मोर पंख से उसके नख से शिखा तक यानी संपूर्ण शरीर को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 24 आवृत्ति का झाड़ दो। 24 आवृत्ति यानी 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उस मयूर पंख से 24 बार पूरे शरीर का स्पर्श कराओ। ऐसा करने से गंभीर बीमारी इस गायत्री मंत्र की चमत्कार से कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। यह गायत्री मंत्र का स्पर्श चिकित्सा का वीडियो आप इतना फैला दो कि हर कोई हमारी इस वीडियो से लाभ ले। मैं कहता हूँ, गायत्री मंत्र में परमाणु शक्ति और मैं नहीं, नासा के वैज्ञानिकों ने इसे रिसर्च करके दिखाया है। गायत्री मंत्र की 24 अक्षरों में अखंड शक्तियाँ हैं, जिसका विस्फोट अगर परमाणु बम की तरह हो तो समस्त आसुरी शक्तियों को ध्वंस कर देगा, समस्त कष्टों और विपत्तियों को मिटा देगा। इसलिए गायत्री मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा है, महामंत्र जितनी जग माही को गायत्री सम नाही। जितने भी महामंत्र है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में भरा है, कोई गायत्री मंत्र की सामना नहीं कर सकता है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी गायत्री मंत्र की उपासना करके ईश्वर की शक्ति को प्राप्त किए। राम भी संध्या करते थे, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। कृष्ण प्रसंग में कृष्ण भी संध्या करते थे। जब भी नारद मुनि जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण को उपासना करते हुए देखते थे। वो संध्या कौन है? वो संध्या ही गायत्री है। बिना गायत्री के कोई देवता न रहे हैं। भगवान श्री विष्णु, शिव, ब्रह्मा जी सब गायत्री की उपासना किए हैं और उन्होंने जो दैविक बल, दैविक शक्तियाँ प्राप्त की है सिर्फ गायत्री मंत्र की उपासना से। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे व्यक्ति जो उसको हर किसी को लाभान्वित नहीं देखना चाहते थे, उसे अपने तक सीमित रखने के लिए ये अफवाह फैला दिए कि गायत्री मंत्र हर किसी को नहीं जपना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। गायत्री मंत्र स्त्री को जपना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर स्त्री को नहीं जपना चाहिए तो मैत्री, गार्गी, अपाला, घोषा, विश्वम्बरा, ये वेदों की स्त्रियां क्या थी? पुरुष थे। ये वेदों में स्त्रियां थी जिसने वेदों की ऋचाएँ को रचा है। गायत्री मंत्र में अनंत शक्तियाँ हैं। नास्ति गायत्री समो जपः, गायत्री के समान कोई जप नहीं है। आप इस गायत्री मंत्र से स्वयं लाभान्वित हों और औरों को भी लाभान्वित करें। अधिक से अधिक व्यक्ति तक जो गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार करता है, भगवती गायत्री इस पर सदा प्रसन्न रहती है। हरिओम तत्सत।